अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब हैं। बेसिकली जो हमारा आइन का चैप्टर फर्स्ट है, आर्टिकल 8 से 28 तक, ये कम्प्लीटली हमारे फंडामेंटल राइट्स के अबाउट है। आर्टिकल 8 के मुताबिक किसी भी ऐसे कस्टम को जो हमारे आइन के इनकंसिस्टेंस है, यानी कि हमारे आइन के मुतज़ाद है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसको वॉइड किया जाएगा। आर्टिकल 9 कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी। किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी की जो आज़ादी है उससे महरूम नहीं रखा जा सकता। वो जैसा लाइफस्टाइल चाहता है, जैसे लाइफ को स्पेंड करना चाहता है, वो स्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 10 है, इसमें ये कहा जाता है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बीइंग इन्फॉर्म्ड, कि कोई भी शख्स जिसको हिरासत में या उसको नज़रबंद करना है, उससे पहले उसे इन्फॉर्म किया जाएगा। उसे बिना इन्फॉर्म के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। हमारे आर्टिकल 11 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 11 कहता है कि जो हमारे मुल्क में स्लेवरी है और फोर्स लेबर है, किसी भी बंदे को आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। ठीक है, और ऐसी लेबर जिसको जबरन जिनसे काम करवाया जाता है वो स्लेवरी में ही कंसीडर की जाती है, तो ऐसी लेबर से भी मना करता है हमारा आइन का आर्टिकल 11। आर्टिकल 12 की अगर बात करें तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, जो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन कैसे देता है? कोई भी शख्स है, उसने कोई आज एक जुर्म किया है, कोई काम किया है, लेकिन अभी इसके अगेंस्ट कोई आइन नहीं बना था, कोई लॉ नहीं बना था। उस शख्स को 1 साल बाद बनने वाले आइन में अगर लिख दिया जाता है कि ये काम है, इसको जुर्म कंसीडर किया जाएगा। मसलन इस्लाम के आने से पहले जो शराब थी वो हराम थी। ठीक है, उस पर कोई पनिश नहीं थी, हराम नहीं थी, तो उस पर कोई पनिशमेंट भी नहीं थी, कोई सज़ा नहीं थी, और इसके अलावा वो उसको हराम भी नहीं कहा गया। ठीक है, इसी तरह अगर कोई भी बंदा है वो आज कोई काम कर रहा है, ना वो कानून है ना वो जुर्म है, ठीक है, तो उसको अगर 1 साल बाद उसी बात पे वो एक कानून बन जाता है तो उसको उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। जो आइन जो कानून जिस दिन बनता है उसको जब इम्पोज किया जाता है तो उसके बाद जो शख्स वैसा काम करेगा तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। हमारे आइन का जो आर्टिकल 13 है वो क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, तो कोई भी शख्स है उसने कोई काम किया है तो उसको उसकी सज़ा एक दफ़ा दी जाएगी, एक ही काम पे उसको डबल सज़ा नहीं दी जा सकती। हमारे आइन का आर्टिकल जो 14 है इसमें ये कहा गया है कि द डिग्निटी ऑफ मैन सब्जेक्ट टू लॉ, ठीक है, कि कोई भी शख्स है उसका जो वक़ार है उसको बरकरार रखा जाएगा। कैसे? कि कोई भी बंदा है उसके ख़िलाफ़ कोई केस है तो हमारी जो पुलिस है वो क्या करेगी? उसके अगेंस्ट वारंट लेके जाएगी, उसको इन्फॉर्म करेगी पहले कि आया कि आपके ख़िलाफ़ ये केस है, ये मामला है। ठीक है, ये नहीं है कि वो उस मामले पे उसको वहीं पे सज़ा देना स्टार्ट कर दे, उसको मारना स्टार्ट कर दे, उसके घर में उसको पकड़ने गए और वहीं पे मतलब उसकी सज़ा स्टार्ट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका जो वक़ार है, उसकी डिग्निटी है, उसका ख्याल रखा जाएगा कि उसकी फ़ैमिली के सामने, सोसाइटी में जहाँ वो एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वो रह रहा है, उसके सामने उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखा जाएगा। उसको बाइज़्ज़त आप अदालत में लेके जाओगे, वहाँ पे उसकी बात को सुना जाएगा, उसके बाद उसको पनिश किया जाएगा। हमारे आइन का इसी तरह आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि कोई भी शख्स वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाना चाहता है, पंजाब से वो सिंध में, सिंध से के में, बलूचिस्तान में, वो जहाँ भी मूव करना चाहता है, कहीं भी घूमना फिरना, वैसे ही कहीं आउटिंग के लिए, हैंग आउट्स के लिए, रहाइश के लिए, रेजिडेंट्स वगैरह के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए वो मूव ऑन कर सकता है। इसी तरह हमारे आइन का जो आर्टिकल 16 है वो ये कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि आप किसी भी जगह पे असेंबल हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो पीसफुली होनी चाहिए। इस बात की गारंटी हो कि वो पीसफुली होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर जैसे हमारे इज्तिमा वगैरह होते हैं तो वहाँ पे मोस्टली लोग हमारे 9 मई का जो वाक़या है पाकिस्तान में हुआ, तो इसमें जो एहतजाज था वो पूरा अमन नहीं था। ठीक है, आर्टिकल 17 की अगर बात करें तो हमारे
आर्टिकल 17 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो अपनी किसी भी तरह की तंजीम नहीं बना सकते, ठीक है। आर्टिकल 18 की बात करें अगर, तो फ्रीडम ऑफ जो ट्रेड है वो भी हमारे आइन का आर्टिकल 18 हमें देता है कि आप आज़ाद जो ट्रेड है वो कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं, अदर कंट्री के साथ आप अपने मुल्क में बिज़नेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जिस तरह का प्रोफेशन अडोप्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। आर्टिकल अगर 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हर बंदे को राइट है कि वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकता है, कि जो बात है वो कह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी स्पीच आप मुल्क के डिफेंस के ख़िलाफ़ ना हो, मसलन अगर कोई भी बंदा किसी तरह की कोई स्पीच कर रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, तो वो अगर आपके मुल्क के ख़िलाफ़ है तो फिर आप पे वो क्या कहते हैं किसी तरह का उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सो आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकते, अदरवाइज़ आपको जो स्पीच का फ्रीडम है वो भी हमारा आर्टिकल आपको प्रोवाइड करता है। बात करें अगर हम आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 कहता है कि जो फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन्स, जो आप कोई भी शख्स है किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, ठीक है, हर शख्स को राइट है कि जिस मज़हब का भी है वो अपनी इबादत गाह जो है, लाइक मुसलमानों की मसाजिद हैं, जो हमारे क्रिश्चियन हैं उनके गिरजे हैं, इसी तरह हमारे जो अदर मिनॉरिटीज़ है लाइक हिंदुज़म जो है, हिंदू वगैरह है, तो उनके वो मंदिर वगैरह हैं, तो वो अपनी जो इबादत गाहें हैं वहाँ पे जा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मज़हब की। इसके साथ साथ वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी तबलीग भी कर सकते हैं। आर्टिकल 21 की बात करें अगर, तो सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन, कि जो टैक्सेशन है उसको उसमें भी ये तहफ़्फ़ुज़ देता है किनको, माइनॉरिटीज़ को। लाइक जो ज़कात है वो मुसलमानों पे लाजिम है हर साहिब इस्तिताअत पर, तो लेकिन ये है कि अक़लियत पे ज़कात तो नहीं ना इम्पोज़ की जा सकती। सो हमारी जो स्टेट है वो उस बात की सेफगार्ड देता है माइनॉरिटीज़ को। आर्टिकल 22 की अगर बात करें तो आर्टिकल 22 कहता है कि जो सेफगार्ड्स एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे तालीमी अदारे हैं वहाँ पे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है किस बात का, कि एक जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, लाइक किसी बंदे को किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो दूसरे बंदे की जो वर्शिप है उनकी वर्शिप की कॉन्फ्रेंस वगैरह है, किसी भी तरह की कोई सरमनी है, लाइक अगर मुसलमानों के अदारों में कोई ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई क्रिश्चियन बच्चा भी उसको अटेंड करे या कोई हिंदू बच्चा भी उसको अटेंड करे, तो ये आप पे लाजमी नहीं है कि आप अदर रिलीजन की जो सरमनी है और कॉन्फ्रेंस वगैरह है उसको अटेंड करो। आर्टिकल 23 की अगर बात करें, प्रोविजंस एज टू प्रॉपर्टी, कि जो हमारी प्रॉपर्टी है हर बंदे को ये राइट है कि वो अपनी जितनी जायदाद को चाहे वो एक्वायर कर सकता है, वो ले सकता है, उसको कोई तरह की ममानत नहीं है कि वो इतनी जायदाद रख सकता है या इतनी नहीं रख सकता, ठीक है। 24 आर्टिकल की अगर बात करें तो प्रोटेक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमारी जो जायदाद है उसको भी प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। कैसे फ्राहम करता है प्रोटेक्शन, कि कोई भी शख्स है अगर उसके नाम इतनी जायदाद है, लाइक आप कह लो कि इतने मरले या इतनी उसके पास ज़मीन है, तो कोई भी स्टेट या कोई भी शख्स उससे उसकी जायदाद को छीन नहीं सकता, ठीक है, जो कि उसके लॉ में मेंशन है कि इस बंदे के पास कानून के मुताबिक जितनी उसके पास है उसमें से वो कोई भी शख्स उससे जायदाद उतनी छीन नहीं सकता। 25 आर्टिकल की अगर बात करें तो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न, कि हर शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है उसको ये राइट है कि वो सब बराबर है, तालीम का हक़ भी सबका एक जैसा है, लाइफस्टाइल भी जो इंसान जैसा चाहे वो अडोप्ट कर सकता है, ठीक है। 26 आर्टिकल की अगर बात करें तो नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह है, पार्क वगैरह है, ऐसी जगह जहाँ पे लोग सारे गैदर होते हैं, वहाँ पे किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी इंसान को कोई मज़हब के बिहाफ पे या रंग नस्ल के हिसाब से किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मसलन ये नहीं है कि कोई एक हॉस्पिटल है वहाँ पे सिर्फ ईसाई जा सकते हैं, क्रिश्चियन लोग जा सकते हैं, मुसलमान वहाँ नहीं जा सकते। लाइक कोई पार्क है वहाँ पे आप किसी को किसी के रंग की वजह से मना कर दो कि आप नहीं बैठ सकते क्योंकि आप कलर में डल हो या ठीक है ब्राइट में कलर में हूँ, ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता। और किसी हॉस्पिटल में भी ऐसे ही हर बंदा, हर शहरी को जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है उसको पब्लिक प्लेसेस पे सब एक जैसे हैं, ठीक है।
27 आर्टिकल की अगर बात करें तो ये सेफ गार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस, यहाँ पे किस बात की डिस्क्रिमिनेशन की ये हमें हिफाजत देता है कि कोई भी बंदा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से किसी ओहदे पे अपॉइंट किया जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा कि ये मेल है तो ये फ़ीमेल है। ठीक है। लास्ट वन जो हमारा आर्टिकल 28 है फंडामेंटल राइट्स के अबाउट, वो क्या कहता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, कि जो हमारा कोई भी शख्स है वो अगर सुबह पंजाब से उसकी बिलोंगिंग है, दूसरे बंदे की केपीके से है, तो हर बंदे को राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकता है, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे की लैंग्वेज को अडोप्ट करे, ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे के कल्चर को अडोप्ट करे। हर बंदा अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकता है और अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।